अंदर लेकर आओ। ओके चीफ, गन नीचे करो। मेरी जिंदगी जहां शुरू हुई थी, मुझे वापस वहीं घुमा कर ले आए। सिखाया था ना कि दुनिया गोल है, इसीलिए लौट कर यहीं आया। जज्बात के लिए टाइम नहीं है मेरे पास। तुम्हारा अहंकार वही तोड़ना है मुझे। इसीलिए इस बार मैं तुम्हारे जज्बात के साथ खेलने आया हूं। ये तो तेरी पुरानी आदत है। क्या बोलना चाहता है, बोल। मिशन रैबिट। तुम्हें लगता है वो स्लीपर सेल्स है ना? सुपर सेल्स है। स्लीपिंग बॉम्ब्स। और ये स्लीपिंग बॉम्ब्स 1 साल से 26 अलग अलग लोकेशंस पे जमीन के नीचे आराम कर रहे हैं, जिनके ऊपर से तुम्हारी जनता रोज गुजरती है, उनके ऊपर सोती है, उनके ऊपर खेलती कूदती है, और सबसे जरूरी उन्हीं के ऊपर जिंदा है। हर एक बॉम्ब का इफेक्टिव रेडियस आधे किलोमीटर से ज्यादा है। एक हाईली इनक्रिप्टेड प्रोग्राम। ये बॉम्ब्स कहां छिपे हैं मैं भी नहीं जानता हूं। अगर उन बॉम्ब्स को डीएक्टिवेट करना है तो सिर्फ इन कोड से काम नहीं चलने वाला। अब तक तो तुम समझ गए होगे कि उनसे कनेक्ट करने के लिए एक डिवाइस भी चाहिए होगा। मुझे भी यह बात उस वक्त पता चली जब मुझे कोड्स मिले। अब वो डिवाइस कहां पर है, ये बात सिर्फ मैं जानता हूं। मेरे यहां आने से पहले तुम्हारे देश को तबाह करने की फिराक में बैठे टेररिस्ट ग्रुप्स और वो दुश्मन देश जो हिंदुस्तान की इकोनॉमी को तबाह करना चाहते हैं, मैंने उन्हें कोड्स दे दिए हैं। अब अगर मैं उस डिवाइस तक 3 घंटे में नहीं पहुंच पाया तो उस डिवाइस की लोकेशन उन सबको पता चल जाएगी, और जो भी उस डिवाइस तक पहले पहुंचा वो मिशन रैबिट को शुरू कर देगा। फिर तबाही शुरू। अब तेरे देश को कोई भी नहीं बचा सकता। इस देश को कोई छू भी नहीं सकता। कैसे? मेरे मरने से भी ये मिशन रुकने वाला नहीं है। वो भूखे भेड़ियों की तरह बॉर्डर के उस पार मेरा इंतजार कर रहे हैं। कुछ ही घंटों में तुम्हारी मातृभूमि बूम। लेकिन तुम्हारे पास एक ऑप्शन है। चल बक। वो क्यों आया था गुरुजी? क्या बात है गुरुजी? तुझे मरना होगा। यस, अपने देश को बचाने के लिए तुझे अपने आप को कुर्बान करना होगा। इसी कुर्सी पर बैठे हुए न जाने कितने एजेंट्स को अपने देश के लिए जान कुर्बान करने को कहा। न जाने कितने एजेंट्स ने अपनी जान गंवा दी तेरे एक इशारे पर। अगर तू कभी उन एजेंट्स की जगह पर होता तो क्या तू भी देश के लिए अपनी जान कुर्बान कर पाता? अब कर। देश के लिए अपनी जान कुर्बान कर तू। जो तुझे अपना गुरु मानता है और मुझे धोखा देने के लिए अपनी जान तक कुर्बान करने के लिए तैयार हो गया, आज तू उसी के हाथों मारा जाएगा। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो तेरा देश गया।
तू उसी के हाथों मरेगा। जब तुझे मार के मेरे पास आएगा, मैं बता दूंगा डिवाइस कहां छिपा है। इस तबाही को रोक ले। द ग्रेट महादेव, एक सच्चा देशभक्त, क्या डेविल की तरह फैसला ले पाएगा? अपना देश या अपनी जिंदगी? इस दुनिया को भी तेरा असली रंग दिखना चाहिए। इसमें सोचना क्या है? बंदूक उठा और मार दे मुझे। क्या? मैं आपको कैसे मार सकता हूं गुरुजी? रिकी, जब भी कोई एजेंट मेरे ऑर्डर्स की वजह से देश के लिए शहीद हुआ तो मेरे मन में हमेशा उसका अफसोस रहा है। मगर इस बात की खुशी भी थी कि उन्हें एक शहीद की मौत मिली, वो देश के लिए मारे गए। और मैं तो उनका चीफ हूं, मैं क्यों पीछे रह जाऊं? मुझे भी शहीद की मौत चाहिए। और मेरी किस्मत अच्छी है कि मैं अपनी मर्जी से शहीद हो सकता हूं। कम ऑन, शूट मी। मुझसे ये नहीं होगा गुरुजी। जब मैं एजेंट को अपनी जान पर खेलने के लिए कह सकता हूं, तो तुम्हें क्या लगता है अपनी जान देने से पीछे हटूंगा? जैसे वो उनका फर्ज है, ये मेरा फर्ज है। कम ऑन, शूट मी। चीफ, आप उसे क्या साबित करना चाहते हैं? मैं कुछ साबित करने की कोशिश नहीं कर रहा। मैं उसकी रग रग से वाकिफ हूं। अगर वो अपना मिशन छोड़कर यहां आया है तो मुझे नहीं लगता मेरी मौत से उसे फर्क पड़ेगा। वो सिर्फ मुझे हराना चाहता है, लेकिन मेरे अंत में ही उसकी हार होगी। और आज अगर मैं शहीद नहीं हुआ तो वो जीत जाएगा। मैं मर नहीं रहा, हम जीत रहे हैं। बात तेरी समझ में नहीं आ रही? जब तक वो डिवाइस उसके कंट्रोल में है, हम सेफ हैं। एक बार अगर वो डिवाइस बॉर्डर के उस पार गया तो हमें कोई भी ताकत नहीं बचा पाएगी। इसीलिए कह रहा हूं, टाइम नहीं है। कम ऑन, शूट मी। गुरुजी, ये देश का सवाल है। कोई भी चीज बेवजह नहीं होती है, हर चीज के पीछे वजह होती है। रिकी, आज यहां जो हो रहा है उसके पीछे भी एक वजह है। एक अच्छा एजेंट होने का सबूत दो, ड्यूटी निभाओ अपनी। वो चाहता है कि मैं सिर्फ तुम्हारे हाथों से मरूं। मैं तुमसे कोई रिक्वेस्ट नहीं कर रहा हूं, ऑर्डर दे रहा हूं। अगर उसने ये ऑप्शन मुझे दिया होता तो मैं अब तक तुझे मार चुका होता, क्योंकि मेरे लिए तू इंपॉर्टेंट नहीं है। मेरा देश, मेरी ड्यूटी, मेरा मिशन मेरे लिए सब है।